परम सतयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी संगत जी। आज 13 दिसंबर दिन शनिवार को व्यास में मौसम ने करवट ली। आज सुबह ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और आज एक बार फिर बाबा जी ने सुबह ओपन कार दर्शन दिए। उस दौरान हजूर जी भी बाबा जी के साथ ही थे, लेकिन फिर आज शाम 4 बजे बाबा जी स्टेज पर नहीं आए और हजूर जी ने ही सवाल जवाब किए। हम आपके साथ आज 13 दिसंबर शाम 4 बजे व्यास के सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं। जो संगत जी, मेरी विनती है वीडियो को पूरा सुने जी और एक बार प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखें जी। सबसे पहले एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने किस विषय पर बात करूं। फिर इस भाई ने आगे कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं और जब भी मैं अपने बच्चों का रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो लड़की या रिश्ता हो या लड़की का, तो किसी न किसी तरह की बात उलझ ही जाती है। भाई ने कहा कि कई बार ऐसा लगता है जैसे बाबा जी ने कोई इशारा तो दिया, लेकिन वो इशारा क्या है यह समझ में नहीं आ रहा। इस पर हजूर जी ने फरमाते हुए बहुत ही शांति से समझाया। जी, हजूर जी ने फरमाया कि बेटा यह सब मन का खेल है। उन्होंने आगे फरमाया कि हमें ऐसे विचार के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो परमात्मा हमें दिखाता है वो आध्यात्मिक अनुभव होता है और हमें उसी को स्वीकार करना और आत्मसम्मान करना चाहिए। आध्यात्मिक बातों और सांसारिक विषय से जुड़कर नहीं देखना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाया कि आगे हमें दुनिया के रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। आध्यात्मिक को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। फिर हजूर जी ने आगे बड़ी ही गहरी बात कही कि हजूर जी ने फरमाया कि मालिक ने हमें जो यह मानव जन्म दिया है उसे उतरते ही कर्म हमारे हिस्से में दिए हैं। जितने हम निभा सकते हैं साथ उतनी ही शक्ति भी हमें दी है जिसमें हम उन कर्मों का सामना कर सकें। मालिक ने हमें दिन के 24 घंटे दिए हैं ताकि हम अपनी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सके, लेकिन सबसे पहले हक परमात्मा का है, इसलिए सबसे पहले समय परमात्मा को देना चाहिए। आगे फिर एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी बाबा जी का धन्यवाद करने आई हूँ। बहन ने भावुक होकर बताया कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंसी हुई थी और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यह सिर्फ हजूर जी और बाबा जी की दया और कृपा से संभव हो पाया है। इस पर हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि हमें अपना विश्वास बाहरी परिस्थितियों या चीज़ों में नहीं जोड़ना चाहिए। संगत जी, यह बहुत अच्छी बात है कि मालिक ने हमें दुखों से निकाल लिया, लेकिन अगर वह उन्होंने हमें सुख की अवस्था दी है तो इसका अर्थ यह है कि अब हमें अपने भजन सिमरन और गहरा करना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि यह अवस्था होती है जब हम भजन पे बैठते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। अब हमें इस मन को संभाल कर भीतर की ओर बढ़ाना होता है। फिर यही बहन कहने लगी कि मुझे भजन के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सोकर खुश होते हैं इसलिए खोकर भी खुश होते हैं। यह सुनकर पूरी संगत हल्की सी हंसी में डूब गई। हजूर जी ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, जब मन स्थिर होने लगता है तो नींद आना स्वाभाविक है। उन्हें सलाह दी जाती है कि पहले ही हमें पूरी नींद कर लेनी चाहिए, शरीर को आराम देना चाहिए और उसके बाद हमें भजन सिमरन करना चाहिए। इससे हमें आगे आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ सके। लेकिन अगर हम आधी नींद में ही भजन करेंगे तो वहीं अटक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इसके बाद एक भाई ने कोई सांसारिक सवाल पूछा जो ठीक में समझ नहीं आया, लेकिन इस पर हजूर जी ने समझाया, हमें अपने विचारों को किसी उम्मीद या किसी बाहरी चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि हमें अच्छे और बुरे, सुख और दुख, इन दोनों अवस्था से ऊपर उठना है। फिर आगे लड़के ने सवाल किया, हजूर जी, अगर किसी को नाम नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हजूर जी आप उसे लेने आएंगे? अब इस बात पर हजूर जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया। हजूर जी ने फरमाया कि यह समय की मांग है और परिस्थिति पर निर्भर करता है। सवाल में पूछने वाला एक बच्चा था और हजूर जी ने समझाया कि इस समय उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हजूर जी ने आगे कहा कि तुम अभी इन बातों को समझने में बहुत छोटे हो, इसलिए पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे इन बातों की समझ आने लगेगी। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, मुझे बहुत अच्छे माता पिता मिले हैं, लेकिन मेरे भीतर कुछ कमियां हैं। उनसे आगे कि वो बार बार खुद को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमियां काबू में नहीं आती। मुझे फैसला नहीं लिया जाता और मैं जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता हूँ। इस पर हजूर जी ने समझाया कि मन हमारा अपना है, लेकिन उसे शक्ति हम स्वयं देते हैं। जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो तभी मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमें अपने मन को नियंत्रण करना सीखना होगा। इसी कारण वाणी में कहा गया कि मन जीते जी जग जीते। यह सारा खेल मन का ही रचता है और हमें मन की चाल में फंस जाते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, जब भी कोई निर्णय लेते समय आए तो सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विवेक की शक्ति मालिक ने हमें दी है और अगर हमने इस जन्म में इसका सही उपयोग नहीं किया तो हमें इसी अवस्था में अटके रह जाएंगे। फिर आगे इसके बाद एक भाई जी ने हजूर से सवाल जवाब किए, ये पंक्तियों को लिखकर लाया हूँ। उसने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मैं आपके लिए कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो हजूर जी ने कहा, मैं सर हिला दिया। तो फिर इस भाई ने एक गीत गाया तो जो इसी प्रकार था कि मेरे इश्क का घाव जान से भी गहरा। हजूर जी ने उसकी बात सुनकर कहा कि उसने बहुत अच्छा लिखा और मजाकिया अंदाज में कहा कि अब यह पंक्तियां अपनी पत्नी को भी सुना देना। अब जी यह सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंस पड़ी और पूरा वातावरण बहुत सा हल्का और आनंदित हो गया। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आज उसकी शादी की सालगिरह है। उसने हजूर जी का धन्यवाद करते हुए कहा, उन्होंने एक बहुत अच्छा परिवार और एक जीवन साथी सुंदर उपहार मिला है। उनसे आगे बताया कि उसका मायका इस मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ और जो जब वो इस रास्ते पर चली तब उसे शुरू में कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो बहुत ही खुश है। उस बहन ने आगे बताया कि वो अपने जीवन को इस तरह कैसे आगे बढ़ाए कि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा और मार्ग भी बना रहे। अब इस बात पर हजूर जी ने बहुत ही सुंदर और संतुलित की बात समझाई कि हजूर जी फरमाते हुए कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं और हमें उनका सामना भी करना चाहिए और एक आपसी संतुलन बनाकर चलना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, हमें समाज में रहते हुए इसलिए समाज के नियम और तरीकों को भी अपनाना जरूरी है, लेकिन परमार्थ व्यक्तिगत होता है। यह पूरी तरह व्यक्तिगत है। साधन और विषय है, हम समाज के अनुरूप चल सकते हैं, लेकिन संत मत जो 3-4 मूल सिद्धांत हैं, न उससे किसी भी परिस्थिति में समझौता
नहीं करना चाहिए। अगर वह सिद्धांत सुरक्षित है तो बाकी बातों में भी कोई समस्या नहीं होती। फिर इसी बहन ने आगे कहा, हजूर जी, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहा। इस पर हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से कहा, देर हो सकती है बेटा, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया, मालिक ने हमें जितना दिया है हमें शुक्र करना चाहिए। मालिक हमें वो चीज़ अपने आप दे देता है जो हमारे लिए सही है। फिर आगे उसके बाद किसी ने यह प्रश्न किया, हजूर जी, अगर संसार में जो कुछ भी होता है परमात्मा की इच्छा से ही होता है तो फिर हमारे कर्म क्यों बनते हैं? तो इस बात पर हजूर जी ने बहुत ही गहराई से उत्तर दिया। हजूर जी फरमाते हैं कि वास्तव में यह मान लेना कि जो कुछ परमात्मा करता है वही पूर्णतः सही है, लेकिन यह एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हमारे कर्म हमें एक निश्चित स्तर तक ले जाते हैं, यह और वही खड़ा कर देते हैं। उस स्थिति में हमारा कर्तव्य होता है कि हम सही निर्णय लें और सही कदम उठाएं। इसलिए मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है और अगर जानते हुए भी हम गलत कदम उठाते हैं तो इससे मालिक का क्या दोष। हजूर जी ने आगे फरमाया कि बाबा जी असरताश के पत्तों का उदाहरण देते हैं। जब पत्ते बट जाते हैं तो वे जैसे भी हों उन्हें बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उन पत्तों का उपयोग हम किस तरह करते हैं यह पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह हमारे कर्म वो पत्ते हैं जो हमें मिले हैं और जीवन की बाजी में हमें इन्हीं के साथ खेलना होता है। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से अंग्रेजी में प्रश्न किया, जिसका हिंदी में अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं। जी, इस बहन ने बताया कि उन्होंने सत्संग से जुड़ी कहानियों की पुस्तक पढ़ी है और सेवा भी की, जिससे उनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया। उन्होंने आगे कहा कि वह बाबा जी और हजूर जी से प्रेम करती है और उसके अंदर दर्शन के लिए आगे बैठने की इच्छा भी रहती है। हजूर जी ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया, अंग्रेजी में ही दिया था, लेकिन उसका सार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी, हजूर जी ने फरमाते हुए कहा, जब भी संत महापुरुष इस संसार में आते हैं तो वह उदाहरण बनकर आते हैं, यह दिखाने के लिए कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाया कि प्रेम की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रेम का अर्थ स्वतंत्र। उन्होंने बताया कि आज हम एक दूसरे से प्रेम के नाम पर वास्तव में एक दूसरे से बंध जाते हैं, अपेक्षा में चाहते हैं मैं और अधिकार की भावना में फंस जाते हैं, और जबकि सच्चा प्रेम वो अवस्था है जहाँ हम दूसरों में पूरी तरह समा जाते हैं, बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के। प्रेम दो शब्दों में प्यार नहीं किया जा सकता, ये एक एहसास की बात है और एहसास को पाने के लिए हमें भजन सिमरन करना होता है, मालिक के भाने में रहना होता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा, अक्सर हम भ्रम में रहते हैं कि आज हम आगे बैठ गए, हमें बहुत अच्छे दर्शन मिल गए, लेकिन यह सब मन का भ्रम है। भारी दर्शन चाहे पास से हो यह दूर से बाहरी दर्शनों का एक माहौल बनता है, लेकिन असल दर्शन अंदर के हैं, हमें अंदर दर्शनों की कोशिश करनी है। फिर इसके बाद किसी ने पूछा कि परमार्थ वास्तव में क्या है। हजूर जी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया। हजूर जी ने कहा कि परमार्थ का अर्थ अपनी पहचान को जानना, हम कौन हैं, क्यों आए हैं और हमारा क्या वास्तविक स्वरूप है, क्या है। इस प्रश्न के उत्तर खोजने का नाम ही परमार्थ है। फिर आगे एक और ने हजूर जी से प्रश्न किया, जी कि इंसानी प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। तो इस पर हजूर जी ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया। हजूर जी ने कहा कि सिमरन और भजन के माध्यम हम धीरे धीरे मालिक की इच्छा में रहना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा।
हजूर जी ने आगे कहा कि इश्क कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह बहुत ऊंची है, बहुत गहरी है और पूरी तरह आत्मिक अवस्था है। इसके लिए हमें बहुत सारे समर्पण करने होते हैं, मालिक की इच्छा में जीवन जीना होता है और ऐसा तभी संभव है जब हम भजन सिमरन करते हैं। संगत जी, यह थे वो सवाल जवाब जो आज हजूर जी और संगत के बीच हुए थे। अब हम आपको अपने यूट्यूब रूहानी धुन और बाबा जी के कल 12 दिसंबर के सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं, जो हम कल हमारे वीडियो के समय की कमी चलते रहते नहीं डाल पाए थे जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल जवाब किया कि बाबा जी, जब हम मेहनत करते हैं तो फेल होने का डर लगता है और मेरा भाई कहता है कि तू मेहनत ही नहीं कर सकती। यह बहन लगातार कुछ न कुछ बोलती ही जा रही और बाबा जी को जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही। जब बहुत देर हो चुकी तो बाबा जी ने कहा कि तेरे अंदर बोलने का आत्मविश्वास बहुत है, तू तो नेता बन जा। बस इतना सुनते ही वो बहन 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गई जी। पूरी संगत एक बार फिर जोर से हंसने लगी। फिर यह बहन कहने लगी, बाबा जी, मेहनत तो आप ही करवाते हो। और बाबा जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुम्हें ही होगा ना। फिर इसके बाद यह बहन कहने लगी कि बाबा जी, मैं दूसरा सवाल है अब, क्योंकि यह बहन पहले ही बहुत सारा टाइम ले चुकी थी। तो बाबा जी ने हल्का सा इशारा कर दिया और फिर इस बहन से माइक ले लिया गया। संगत जी, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं कि हम मौका मिला है तो हमें ही। बस बाबा जी इस बात करते रहे, दूसरों को मौका ना दे, जबकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही बाबा जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाद भी संगत की बारी है, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें दूसरों की भी सोचनी चाहिए। फिर आगे इस बहन से माइक ले लिया गया तो फिर एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, अगर हमें नामदान नहीं मिला तो हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। बाबा जी ने बहुत ही गहरी बात कही। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब घर बनते हैं तो सबसे पहले नींव पड़ती है। अगर घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो घर चाहे जितना भी बड़ा बना लो, एक ना एक दिन गिर ही जाएगा। जब तक नामदान नहीं मिल तब तक अपनी नींव मजबूत करो, सत्संग सुनो, नेक काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम आज कर रहे हैं उसका हिसाब भी कल ही हमें देना होगा। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से अंग्रेजी में सवाल किया जी, जिसका हिंदी में अनुवाद आपको सुना रहे हैं। जी बाबा जी, मैं जानती हूँ कि हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हमारी निगरानी कर रहे हैं। मैं हर रविवार को सेवा पर जाती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ। पहले अंदर से सब मिल रहा था, लेकिन अब स्थिर नहीं आती। फिर इस बहन ने सवाल पर बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह ओवर एक्टिंग की बात है। मालिक जो देता है वो वापस नहीं लेता। तुम अपनी तरफ से बस यही करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मालिक हमारे साथ है। फिर इस बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके लिए कुछ सुझाव दीजिए। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिर हजूर महाराज जी की और इशारा करते हुए अंग्रेजी में कहा, यंग है। बहन ने कहा, बाबा जी, कुछ उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा, सुनाओ भाई। हजूर जी महाराज जी ने माइक में बहुत ही सादगी से कहा, बी हैप्पी, खुश करो। माइक की आवाज़ भी साफ सुनाई दी जी। यह सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी जी और हजूर जी महाराज जी
चेहरे पर एक बेहद प्यारी शांत मुस्कान फैल गई। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि जब आपके सेवादार बनना चाहता हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा सेवादार बनना सबसे पहले भीतर से होता है। फिर हमें खुद सोचना होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। बाबा जी ने हल्के से मजाक के साथ किया कि बीवियों को तो घबराहट ही होती है, बीवियां तो भूलकर भी अपना मन हल्का कर लेती हैं, घबराहट तो लड़कों को होनी चाहिए। यह सुनकर संगत बहुत हंसी थी। जी फिर इसी बहन ने पूछा कि बाबा जी हमें कैसे पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो नया कर्म है या पुराना कर्म है फल। अब बाबा जी ने बहुत ही सफलता सहजता से उत्तर दिया। जी बाबा जी ने फरमाया, बेटा हमें हमेशा यही मानकर चलना चाहिए कि हम नया कर्म कर रहे हैं, यही सोच हमें सही दिशा देती है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा, अगर हमें इस गलती हो भी जाए तो उससे सीख लेकर दोबारा वही गलती ना करें, तभी माफी मार्ग खुलते हैं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल जवाब किया, बाबा जी जब बेटी का विवाह हो जाता है, वह ससुराल में खाना पीना खाती है, तो क्या वह उसका कोई हिसाब किताब होता है? अब बाबा जी ने बहुत ही सरल तरीके और स्पष्ट से किया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा ससुराल में भी उसका उतना ही अधिकार होता है जितना मायके में माता पिता के घर में होता है, वहाँ भी उसका पूरा हक होता है। हमें इतनी गहराई से नहीं सोचना। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी हम रोने से क्यों डरते हैं? मेरे अंदर भावना बहुत ज़्यादा है, मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। अब बाबा जी ने बहुत ही प्यार और प्रेम से समझाया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा अगर हम हंसने से नहीं डरते तो रोने से क्यों डरना? भावना होना कोई कमजोरी नहीं है। जब मन करे हंसे तो हंस लेना चाहिए, जब मन करे तो रो लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहन ने आगे सवाल किया, बाबा जी मुझे ना बहुत टेंशन रहती है। अब बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा यह उम्र की बात होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपने आप समझ आने लगेगा। आगे बाबा जी ने कहा कि आजकल की जनरेशन का पता नहीं इतनी टेंशन लेती है, जो होना है वो होकर ही रहेगा, फिर हमारी चिंता करने से ही तो बदल नहीं जाएगा। अगर हम चिंता करके होनी बदल सकते तो फिर हमें ज़रूरत चिंता करनी चाहिए। बाबा जी ने आगे कहा कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी अभी तो हमें नामदान नहीं मिला, हम गुरु के योग्य कैसे बन सकते हैं? अब बाबा जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से उसे उत्तर दिया। बाबा जी ने फरमाते हुए किया कि बेटा दूसरों से प्रेम करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें किसी नामदान की ज़रूरत नहीं होती। हमें बिना नामदान के अच्छे इंसान बन सकते हैं, खुद को मालिक के योग बना सकते हैं। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि बेटा नामदान के समय हमें ये सिखाया जाता है कि जीवन कैसे जीना है, लेकिन असली शिक्षा रोज़मार्ग के व्यवहार पर उतारनी होती है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मैं हजूर जी से बात करना चाहती हूँ। फिर इस बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी आप दोनों एक साथ आया करो। पर बाबा जी पीछे मुड़कर हजूर जी से कहने लगे, आज क्या हम दोनों एक साथ नहीं आए? इतना सुनते ही हजूर जी हंस पड़े और पूरी संगत भी हंसी से गूंज उठी। फिर यही बहन कहने लगी, बाबा जी सब कहते हैं कि जब बाबा जी सामने होते हैं तो हमें सामने ही देखना चाहिए। अब बाबा जी ने बड़ी ही गहराई से समझाया कि बेटा असली देखना बाहर से नहीं अंदर से है, सब कुछ भीतर प्रकट होता है। पहाड़ ढूंढने वाला भटक जाता है, जब हम भीतर जाएंगे तो फिर बाहर के दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी हम कभी कभी भजन सिमरन भी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं पर कर पाते। अब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा अगर हम सिर्फ एक निवाला रोटी खाएं तो हमें ताकत मिलेगी नहीं ना, फिर आत्मा को क्यों भूखा रखते हैं? आत्मा की खुराक तो भजन सिमरन है। अगर हम कभी कभी भजन सिमरन करेंगे तो आत्मा भूखी शांत नहीं होनी और
कैसे होगी? फिर यह बहन कहने लगी, अपनी परेशानियां रखने लगी। बाबा जी ने, मुझे रात को बहुत नींद आती है, इसलिए रात में भजन सिमरन नहीं हो कर पाती। दिन में बैठती हूँ, लेकिन दिन में माँ कहती रहती है पहले काम कर ले, उसी समय मेरा भजन सिमरन करने का मन करता है। यह सब सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर इस बहन ने आगे कहा, बाबा जी क्या जब मन करे तभी बैठ सकते हैं? तो बाबा जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि बेटा, मेरी तरफ से तो जब मन करे तभी बैठो, मैंने कभी किसी खास समय बैठने का नहीं कहा। फिर आगे इस बहन ने पूछा कि बाबा जी बहाने का क्या मतलब होता है? अब बाबा जी ने बहुत ही सरलता से समझाया कि बेटा, कई बार शब्दों में उलझाकर हम असली अर्थ खो देते हैं। भाना, हुक्म और रजा, इन सब का मतलब एक ही है। बहन ने फिर पूछा कि बाबा जी हुक्म क्या है? अब बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया कि बेटा, सबसे बड़ा हुक्म है कि नाम की कमाई। इसके बाद इस बहन ने कहा कि बाबा जी जब हम भीतर जाएं तो हमें क्या हजूर जी भीतर दिखाई देंगे? अब यह सुनकर संगत बहुत हंसने लगती है। बाबा जी ने हजूर जी से और मुंह करके कहा, बताओ भाई, आप अंदर दिखोगे या नहीं? संगत के साथ हजूर जी भी हंस पड़े। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कि डेरा आ जाऊं। बाबा जी तुरंत बड़े सहज और हल्के मजाक अंदाज में कहा कि शादी कर ले, फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, मन भी लगेगा। अब यह जवाब सुनकर संगत बहुत हंसी थी। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर इसी भाई ने फिर कहा कि बाबा जी अगर मैंने शादी कर ली, मुझे डेरे आने नहीं देगी? अब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू उसको परेशान कर देगा तो फिर वो खुद ही तुझे डेरा भेज देगी। इतना सुनते ही संगत हंसने लगी थी। जी भाई आगे कहा, बाबा जी मेरे मम्मी पापा ठीक नहीं रहते, मेरी बहुत टेंशन लेते हैं, इसी वजह से उनकी तबीयत भी खराब रहती है। अब इस पर बाबा जी ने बहुत सहज से समझाया कि अगर वो तेरी टेंशन लेते हैं तो शादी कर ले। इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। और फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि जो कुछ भी मिलेगा कर्मों के अनुसार मिलेगा, हमें कैसे पता चलता है हमारे कर्म खत्म होते जा रहे हैं, नया हिसाब बन रहा है? अब बाबा जी ने बड़े ही सहज से दिया जवाब। बाबा जी फरमाते हैं, बेटा हमें जानते हैं कि जरूरत नहीं है, यह नए कर्म बन रहे हैं, पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं, हमें गिनती में नहीं पड़ना चाहिए, हमें जिम्मेदारियां पूरी करनी है, गिनती काम नहीं आती, बस उसकी दया में रहने की कोशिश करनी है। आगे इसी भाई ने पूछा, बाबा जी नींव कैसे बनाई जाए? तो बाबा जी ने का बड़ी सहजता से समझाया। बाबा जी ने फरमाया, बेटा चीज अपने सिद्धांत और नियम होने चाहिए, हमें अपने असूलों पर चलना चाहिए, तभी हमारे नियम मजबूत होंगे। हम जैसे कर्म करेंगे उसी गति उसका फल भी भोगना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने आगे बड़े स्पष्ट और सरल शब्दों में कहा, बाबा जी ने कहा कि अपने कर्मों दोष किसी और पर मत डालो, जब मैंने किया वही मुझे मिलेगा, किसी दूसरे का कभी दोष मत दो। बाबा जी ने आगे फरमाया, जो हम नहीं चाहते अगर यह सब कुछ हमारी मर्जी से होने लगे, दुनिया में तबाही मच जाएगी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मेरे दिल में बहुत जोर से धड़कता है और मुझे डर लगता है। अब बाबा जी ने पूछा कि डर किस बात का? फिर इस बहन ने कहा, बाबा जी मैं अभी कुछ बनना चाहती हूँ। तो वह बहन अपनी पढ़ाई लिखाई और करियर की बातें करने लगी। बाबा जी ने कहा, बेटा तेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है और तू अभी से उलझन में पड़ गई। जीवन में पता नहीं कितने बड़े बड़े उतार चढ़ाव पढ़ते हैं, तू अभी से घबरा रही है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, हमारा काम ईमानदारी के साथ मेहनत करना हमारी किस्मत में होगा, वो हमें जरूर मिलेगा, इसलिए चिंता और घबराहट से अपना जीवन खराब ना करना चाहिए, बस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। फिर इसी बहन ने आगे पूछा, बाबा जी मेहनत का फल कैसे मिलेगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसे मांगना नहीं होता, मालिक
कि जब मर्जी होगी तब वो मेहनत का फल देगा, हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। फिर बहन ने कहा, बाबा जी आपका आशीर्वाद तो मैं मांग सकती हूँ, तो आप मेरे सर पर हाथ रख दो। अब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अगर मैंने हाथ रख दिया तुम्हारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अब यह सुनते ही संगत हंसी थी, बहुत जोर से हंसी, बड़े ही प्यार भरे शब्दों में कहा, तू किसी से भी लड़ाई कर ले, तेरे साथ हूँ। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी हैप्पी बर्थडे। हजूर जी ने गर्दन हिलाकर इशारा किया और कहा कि आज उनका जन्मदिन नहीं है। फिर आगे यह बहन बोली कि बाबा जी मैं आज पहली बार आई हूँ, मैं तो हजूर जी की आवाज़ सुनना चाहती थी। आप हमारी माता हैं और आप ही हमारे पिता हैं। आज मैंने अपने पिता की आवाज़ सुनी है। इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा कि कल मैं साड़ी पहनकर आऊँगा। यह सुनकर संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी। जी संगत जी, सच में बाबा जी जब सवाल जवाब करते हैं तो ऐसा माहौल बना देते हैं, सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है।